डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी पर एंटीमॉर्टम बर्न इंजरीज, उनकी बेटी पर दहेज का दबाव बन रहा है, जिसमें ससुराल वालों ने बाइक और 50,000 रुपयों की मांग रखी। अभियुक्त ने एक बात यह भी बताई कि मृतिका की कोई फोटो उन्हें मिली थी, जिसमें वह किसी अनजान मर्द के साथ नदी के किनारे खड़ी थी। यह घटना 17 जनवरी 2007 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में घटी थी, जहां मृतिका एक महिला थी जिसने अपने आप को आग के हवाले कर आत्महत्या कर ली। महिला के माता पिता ने सास, ससुर, पति समेत 5 लोगों पर दहेज उत्पीड़न व मारपीट का मामला दर्ज कराया। इस केस में कुल 7 प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, जिसमें PW1, PW2 जो कि मृतिका के माता पिता हैं। ट्रायल कोर्ट की बहस में PW4 यानी कि डॉक्टर की रिपोर्ट के हिसाब से बॉडी पर एंटीमॉर्टम बर्न इंजरीज थे। एंटीमॉर्टम इंजरीज का मतलब होता है ऐसी इंजरीज जिससे कि मृत्यु हो जाए। फैक्ट्स के अनुसार महिला की शादी अभियुक्त से 1/3/2006 को हुई थी और 30/12/2006 को उनके घर एक बच्चा होता है, जिसके बाद 11/1/2007 को उसी बच्चे के नामकरण का कार्यक्रम रखते हैं, जिसके ठीक 6 दिन बाद यानी कि 17/1/2007 को महिला की मृत्यु हो जाती है। महिला के माता पिता के अनुसार जब वह 4/1/2007 को अपनी बेटी के ससुराल जाते हैं तो उन्हें अपनी बेटी द्वारा पता चलता है कि उनकी बेटी पर दहेज का दबाव बन रहा है, जिसमें ससुराल वालों ने बाइक और 50,000 रुपयों की मांग रखी है, जो कि अगर नहीं दिया गया तो उनकी बेटी को वो लोग जान से मार देंगे। 313 CRPC के तहत अभियुक्त से हुई पूछताछ में सभी बात को अभियुक्त द्वारा सही बताया गया। दहेज की मांग और मारपीट को छोड़कर अभियुक्त के अनुसार उसकी पत्नी डिप्रेशन में चल रही थी, पर ट्रायल कोर्ट PW1 और PW2 यानी कि माता पिता के बयान को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को दोषी ठहरा दिया गया और धारा 498 और धारा 304 लगाकर 7 साल की सजा सुना दी। कोर्ट के सजा सुनाने के बाद अभियुक्त के माता पिता हाईकोर्ट में अपील करते हैं। हाईकोर्ट में बहस करने के दौरान डिफेंस ये दलील रखता है कि जब यह घटना हुई थी अभियुक्त जंगल में लकड़ी लेने गया था और सास ससुर दोनों ही घर पे मौजूद नहीं थे। इसके अलावा डिफेंस विटनेस 1 जो कि मृतिका की सहेली थी, वह लोग साथ में जंगल लकड़ी लेने जाया करते थे। उससे पूछताछ में यह पता चला कि मृतिका ने कभी भी अपने साथ हो रहे प्रताड़ना या मारपीट के बारे में उसे नहीं बताया था, बल्कि उसने यह बताया था कि उसके पति की नौकरी बाहर थी, जिस कारण वह दोनों सिर्फ छुट्टियों पर ही मिल पाते थे। बाकी समय उन्हें अलग अलग रहना पड़ता था और वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी और वह अगर अपने पति के साथ नहीं रह पाई तो ऐसे ही मर जाएगी। पति यानी कि अभियुक्त से पूछताछ में यही बात पता चली कि उसकी पत्नी डिप्रेशन में थी, क्योंकि वह बाहर सर्विस करता था और उसे क्वार्टर अलॉट नहीं हो रहा था, जिस कारण वह साथ में नहीं रह पा रहे थे। इस बात को लेकर उसकी पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी। इसके अलावा अभियुक्त के ऊपर पहले कभी भी मारपीट को लेकर FIR नहीं हुई थी तथा वह मौके पर था भी नहीं, जिस बात को मृतिका के माता पिता ने भी नहीं नकारा था। इसके अलावा अभियुक्त ने एक बात यह भी बताई कि मृतिका की कोई फोटो उन्हें मिली थी, जिसमें वह किसी अनजान मर्द के साथ नदी के किनारे खड़ी थी। क्योंकि मृत्यु के समय पर उसके पति, ससुर, सास या घर का कोई अन्य सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे, तो कोर्ट ने इस मामले को सुसाइड केस ही माना। इसके अलावा डिफेंस विटनेस 4 ने यह पुष्टि करी थी कि जब घर पर 12 बजे दोपहर के करीब धुआं उठता हुआ दिखा तो वह देखने गया तो उसे वहां मृतिका की डेड बॉडी कोर्टयार्ड में पड़ी हुई मिली और खाली केरोसिन की एक केन भी पड़ी थी। जब मृतिका के माता पिता से पूछताछ की कि यदि आपको यह बात पता चली थी कि आपकी बेटी पर दहेज का दबाव बनाया जा रहा है तो आपने ससुराल वालों से इस बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करी, जिसका उनके पास कोई सही जवाब था नहीं। इसके अलावा बाद में यह भी खुलासा हुआ कि अभियुक्त के भाई, जिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया जा रहा था, वह भी बाहर रहता है और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, उसे तो बस जबरदस्ती केस में घसीटा जा रहा था। इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि न तो दहेज मांगने के कोई पुख्ता सबूत थे, न ही मृतिका के शरीर पर जलने के अलावा कोई और मारपीट के निशान थे। इसके अलावा परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने फैसला ले लिया।